भीषण आग की लपटों से घिरा हुआ नोटर डेम कैथेड्रल। आग की इस खबर के बारे में जब तक अफसरों को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना यह कैथेड्रल धू धू कर जल रहा था। दरअसल इस कैथेड्रल में ज्यादातर इस्तेमाल लकड़ी का हुआ था, जिस वजह से आग को फैलने में वक्त नहीं लगा। छत माने स्पायर जो कैथेड्रल के ऊपर की ओर निकला हुआ त्रिकोणीय हिस्सा था, वो भी बुरी तरह से आग की चपेट में था। तकरीबन 600 फायर फाइटर्स 15 घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, तब जाकर आग बुझी। चर्च में मौजूद चीजें खाक की शक्ल ले चुकी थीं। इस अग्निकांड के चलते इमारत में कालिक भर गई और 15 अप्रैल 2019 की घटना के बाद इस कैथेड्रल को मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया। अब ये 5 साल बाद फिर से खोला गया है। अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। कैथेड्रल में आग कैसे लगी थी, इसकी जांच आज भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्पायर के पास चल रहे रेनोवेशन के काम की वजह से कोई चिंगारी या उसके जैसा कुछ निकला, जिसने भयावह रूप ले लिया। आग लगने के अगले दिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घटनास्थल पर नुकसान का जायजा लेते हुए वादा किया था कि 5 साल के भीतर कैथेड्रल को वापस बनाकर तैयार किया जाएगा। मैक्रोन के वादे के बाद अब दिसंबर 2024 में यह कैथेड्रल लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। नोटर डेम कैथेड्रल को रेनोवेशन के बाद ऐसे मौके पर खोला गया है जब क्रिसमस की छुट्टियां हो गई हैं। 12वीं सदी में बने नोटर डेम कैथेड्रल के उद्घाटन में फायर फाइटर्स, राष्ट्रपति मैक्रोन, यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रिंस विलियम, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जैसे नेताओं समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें मशहूर सेलिब्रिटी सलमा हयाक भी शामिल थी। सलमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस समारोह की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, नोटर डेम के दोबारा खुलने और इस मौके पर खुद की मौजूदगी से मैं गर्व और सम्मान का अनुभव कर रही हूँ। साथ ही मैं इसे देखकर आश्चर्यचकित भी हूँ। इतिहास में ये एक सच्चा पल होने के साथ साथ हमारी आशा का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं कि नोटर डेम दोबारा कैसे बना। चर्च की मरम्मत के लिए आर्थिक रूप से मजबूत और आम लोगों को मिलाकर 840 मिलियन यूरो का फंड इकट्ठा हुआ। अगर हम 840 मिलियन यूरो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 7,518 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ। हालांकि इस डोनेशन पर विवाद भी हुआ। कहा गया कि अमीर परिवारों ने टैक्स में बेनिफिट के लिए ये डोनेशन दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने नोटर डेम की मरम्मत के लिए एक एजेंसी बनाई। इस एजेंसी का मुखिया बनाया गया रिटायर्ड जनरल जीन लुई गोर्जियान को। लुई गोर्जियान के बारे में कहा जाता है कि वो किसी लाल फीताशाही को नहीं मानते। यही वजह थी कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने उन्हें निर्माण एजेंसी का मुखिया बनाया। ये एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र थी और इसकी जवाबदेही सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति थी। कैथेड्रल की दीवारें 40,000 स्क्वायर मीटर चूना पत्थर की हैं, जिन्हें पूरी तरह से साफ किया गया। इसके अलावा कैथेड्रल की लकड़ी की छत बनाने के लिए 1,200 ओक के पेड़ों को काटा गया। इन ओक की लकड़ियों को हाथ से आकार दिया गया। इसके बाद मौका आया इसके सबसे मुख्य हिस्से स्पायर को ठीक करने का। 96 मीटर लंबे इस स्पायर को एक बड़ी सी लकड़ी के बेस पर उठाया गया। इसके लिए यूरोप के सबसे बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया गया। 5 सालों तक 2000 लोगों की मेहनत से आखिरकार दिसंबर 2024 में इस कैथेड्रल का निर्माण पूरा हो गया। वैसे तो हमने आपको कैथेड्रल के सबसे मुख्य हिस्से स्पायर के बारे में बताया है, पर उससे जुड़ी एक जरूरी बात भी जाननी चाहिए। दरअसल कैथेड्रल की सबसे आकर्षक चीजों में से एक है मुर्गा, जो कभी इसके शिखर पर बैठा करता था। 15 अप्रैल 2019 को कैथेड्रल में लगी आग के दौरान ऐसा माना गया कि यह मुर्गा खो गया है। हालांकि मलबा साफ करने के बाद मुर्गा सही सलामत पाया गया। इसकी मरम्मत दोबारा की गई। मरम्मत के बाद इस मुर्गे के पंख को आग की लपटों की तरह दिखाया गया, जो नोटर डेम कैथेड्रल को राख से उठाकर दोबारा खड़ा होना दर्शाता है। अब आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं और इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। नोटर डेम कैथेड्रल का इतिहास सन 1160 तक जाता है। उस समय पेरिस के बिशप मॉरिस डे सली के दिमाग में पहली बार इस कैथेड्रल का विचार आया था। शहर की बढ़ती आबादी को देखकर उन्होंने लोगों की प्रार्थना के लिए इस चर्च की नींव रखी। इसके 3 साल बाद इमारत का निर्माण शुरू हुआ। कहा जाता है कि इसे बनने में पूरे 100 साल लगे थे। आने वाले सालों में समय समय पर इसकी मरम्मत कराई जाती रही, जिससे इतिहास में यह धरोहर सुरक्षित रही। 1804 में यही कैथेड्रल किंग नेपोलियन की ताजपोशी का भी गवाह बना। शिल्पकला का यह शानदार नमूना आज फ्रांस के कल्चर का अहम हिस्सा है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।